प्यारे बच्चों, 7/12/2021 को 11th क्लास का इंग्लिश का पेपर हुआ था और ये पेपर MCQ के बेस पर आधारित था। उसी पेपर का सॉल्यूशन लेकर आज हम आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ जो इस पेपर की जो जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वे मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि इस पेपर के अंदर 3 सेक्शंस थे, सेक्शन A, B, C। और सेक्शन वाइज अगर हम लेकर चले, सेक्शन A में 17 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 13 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। सेक्शन B में 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। और सेक्शन C में जो लिटरेचर से रिलेटेड है 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल अगर हम इसका लगाए तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस बैठते हैं 40 मार्क्स के। अब चलते हैं सेक्शन A की तरफ। सेक्शन A को रीडिंग जो पोर्शन है सेक्शन A, तो इसी को लेकर हम चलते हैं। और इसमें से जब अब हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम इसके जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बताता चला जाऊँगा वन बाय वन। तो जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता है ये दे रहा है, देसाई इज कॉल्ड, देसाई जो उस ऊपर पैराग्राफ के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, इज कॉल्ड एन इनोवेटर बाय द ऑथर्स बिकॉज। यहाँ पर इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन जो आंसर है, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब हम सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं तो हैज़ ए न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जो देसाई साहब थे उन्होंने एक नया तरीका निकाला था। क्या? कुछ कार्य को करने का एक नया तरीका निकाला था। तो क्या है ऑप्शन आपका? पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज हिज अर्लियर इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सेकंड की तरफ हम जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में मेकिंग ब्रिक्स फ्रॉम वेस्ट ऑफ पेपर फैक्ट्रीज। जब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पहला ऑप्शन ए सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच नॉलेज डिड ही यूज टू क्रिएट हिज इनोवेशन। उसकी जो इनोवेशन थी उस इनोवेशन को बनाने के लिए उसकी किस नॉलेज ने उसे सपोर्ट की। नॉलेज ऑफ रीप्रोसेसिंग, नॉलेज ऑफ रीप्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रास रूट प्रॉब्लम। ये बहुत ही अच्छा है। ये एक विरोधाभास है यहाँ पर, जहाँ पर विरोधाभास नहीं, जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। एजर्सन, फेस मास्क आर द न्यू नॉर्मल एंड सिंगल यूज फेस मास्क आर वाइडली यूज्ड। रीजन, इट हैज़ लेड टू ग्रेट इंक्रीज इन मेडिकल वेस्टेज। अब हम यहाँ अगर देखें, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में सी और डी को थोड़ा इग्नोर कर लिया जाता है। ए और बी में से अधिकतर आंसर होता है। कभी कभी ऐसे मौका होता है जहाँ पर सी या डी में से आंसर मिलता है, लेकिन अधिकांश ए और बी में से आंसर मिलता है। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको ए पर ही निशान लगा लेना है, तो ज़्यादातर आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिज ब्रिक्स पी इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज़ चीप भी थी, फायर प्रूफ भी है, वाटर रेसिस्टेंट भी है, लेकिन अट्रैक्टिव ये वाला नहीं है। तो इसमें से डी को छोड़ दीजिएगा, मतलब 4th ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो बचते हैं वही आपका करेक्ट आंसर है। तो आंसर इस तरह से बनता है आपका ए। तो चूज़ द ऑप्शन दैट अप्लाइज, यहाँ पर 2 ऑप्शन इसने दिए हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि सी और डी तो आपको आंसर बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। तो आंसर बचते हैं आपका ए और बी। इस तरह के ऑप्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन,
जहाँ तक है मैं तो पहले ही आंसर को उसको सजेस्ट करता हूँ जो इसने ऑप्शन दिया है। मैंने इसको पढ़ा नहीं, हालांकि दोनों को अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लेना। तो आंसर इसका आपका ए ही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस डज देसाई टीम। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लीव्स वेस्ट अनटच्ड एक ये है, वॉशेस इट एक सेकंड, थर्ड वेयर पीपीई किट्स वैन, ये भी तो इसमें से आंसर आपका यहाँ पे भी आपको ये है फर्स्ट एंड सेकंड। जब इसको पैराग्राफ को जब आप डीपली सही तरह से आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ही इसका निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, देसाई इनोवेशंस इज कमर्शियली। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ही हैज़ बीन, मैं सही आंसर की तरफ बढ़ता हूँ सीधा ही, सी ही हैज़ रिसीव्ड इक्वेरीज एंड प्री ऑर्डर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है बहुत ही अच्छा है। इसने कहा विच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या होता है? पैरामाउंट होता है ऊंचा, हाई, ठीक है। तो पैरामाउंट का मतलब ऊंचा होता है। तो इसका जो बहुत की खास भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का पैरामाउंट से रिलेटेड इसने दिया। पहला तो नहीं होता, परसिस्टेंट ये तो होता है सख्त, नहीं होगा। माउंटेन्स मीन्स हाई, ये भी नहीं होता। पैरानॉर्मल ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पैरानॉर्मल ये आपका आंसर बच जाता है बी। तो बी मीन्स होता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास, बहुत